दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कंधे के दर्द के बारे में, यानी शोल्डर पेन। जैसे आपने सुना है कि कभी कभी कंधे में दर्द होता है या कभी कभी कंधा जकड़ जाता है, जिसको अडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। जैसे एकदम कंधा फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं नॉर्मली उसको। जैसे हमारा हाथ ना आगे जाता है, ना पीछे, ना बाहर, ना अंदर। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, पूरा इस मॉडल में बताऊंगा कि ये क्यों होता है ना। इसका साथ में आज आपको ये भी बताऊंगा कि इसका आप घर पे रह के इलाज कैसे कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं। तो कंधे का दर्द या फ्रोजन शोल्डर या कैप्सूल या अडेसिव कैप्सुलाइटिस जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे आपको ये मॉडल दिखेगा कि इसके अंदर कंधे का जॉइंट जो होता है यानी शोल्डर जॉइंट, वो कैसे बनता है, कौन सी दो हड्डियों के बीच में बनता है। तो ये जो कंधे का जो जोड़ होता है या कंधा बोलते हैं या शोल्डर जॉइंट, ये दो हड्डियों से मिलकर बनता है। एक साइड में अंदर साइड से आती है स्केपुला और बाहर साइड से आके बाजू की हड्डी होती है, इसको हुमरस बोलते हैं, जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये दूसरा मॉडल है, आप देखिए। पहले यही थोड़ा पास में लाके दिखाना चाहूंगा, कैमरे को पास में लाना चाहूंगा। देखो ये आपको हाथ दिख रहा है। अब इस हाथ में आप देखेंगे ये वाला तो नीचे का हाथ, ये वाला बाजू होती है हमारी, इसको अंदर एक हड्डी होती है, हुमरस बोन बोलते हैं इसको। ठीक है, जहां बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाला एरिया होता है ना, ये वाला। तो इस ये हुमरस बोन जा करके ये कंधे के पीछे साइड में एक हड्डी दिखेगी आपको। देखो ये दोनों हड्डी दिख रही है, एक इधर इधर, दोनों साइड में सेम हड्डी होती है। इनको बोलते हैं स्केपुला यानी शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। तो क्या होता है, ये हाथ हमारा आकर के इस हड्डी में यहाँ पर जुड़ जाता है, तो शोल्डर जॉइंट मतलब शोल्डर जॉइंट बन जाता है। इधर से हुमरस आई, इधर से स्केपुला आया, जॉइंट बन गया शोल्डर जॉइंट। अब इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको लिगामेंट वगैरह दिख रहे हैं, ये सब बताऊंगा आगे में। तो ये जॉइंट हो गया, तो आपको समझ में आया होगा कि कौन सी दो हड्डियों के बीच में बना जॉइंट, हुमरस और स्केपुला। जैसे आप इस वाले मॉडल में देखिए, इसमें और अच्छा दिखेगा आपको, ये दिख रहा है स्केपुला है ना, और ये आपको आगे से दिख रहा है हुमरस। ये मतलब इससे बाहर साइड से ये जॉइंट बन गया। ये बोन एक अलग से होती है, इसको क्लेविकल बोलते हैं। इसको क्लेविकल आपने सुना है, ब्यूटी बोन बोलते हैं, ये क्लेविकल हंसली बोलते हैं हिंदी में। तो ये भी ऊपर आके कंधे के ऊपर जुड़ी होती है, लेकिन डायरेक्ट कंधे में कौन जुड़ेगा, ये दोनों हड्डियां। ठीक है, तो ये जॉइंट बन गया। अब क्या होता है, जैसे आप इसमें भी देख पा रहे हो ना, इधर जॉइंट बना है। अब क्या होता है इसमें कि जो जॉइंट होता है उसके बाहर साइड में एक कैप्सूल होता है, यानी कैप्सूल बोलते हैं कि जैसे जॉइंट के अंदर एक्चुअली आपने सुना होगा फ्लूइड भरा रहता है, इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, या कई लोग ग्रीस बोलते हैं, कई लोग ऑयल बोलते हैं। तो वो इसके अंदर भरा रहता है, जिससे कि हमारा हाथ बड़ा आसानी से स्मूथली ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट होता रहे। तो इसको जो ऑयल को रोकने के लिए इसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, लेमिनेशन जैसी एक परत होती है, उसको बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल। तो वो जॉइंट कैप्सूल इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, मतलब कंधे की जो इस वाली हड्डी को जोड़ के रखेगा, जॉइंट कैप्सूल होता है। तो उस जॉइंट कैप्सूल के अंदर फ्लूइड भरा रहता है। अब कभी कभी क्या होता है, जॉइंट कैप्सूल के अंदर खिंचाव आ जाए या इन्फेक्शन या सूजन हो जाए, तो वो सूजन की वजह से वो एकदम जकड़ जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं कैप्सुलाइटिस यानी अडेसिव कैप्सुलाइटिस। अब मान लो इसके ऊपर, जैसे मैं अपने हाथों में दिखाना चाहूंगा, जैसे मान लो ये जॉइंट बन गया। ठीक है, अब ये जॉइंट में आपके चारों साइड में कैप्सूल चढ़ा हुआ है। अब वो कैप्सूल क्या कर रहा है, इस वाली हड्डी को इस हड्डी से जोड़ रहा है। अब मान लो बाई द वे इस कैप्सूल में सूजन आ गई, तो ये कैप्सूल क्या दर्द करेगा। जैसे हम हाथ हिलाएंगे कैप्सूल खींचेगा, दर्द करेगा। ऊपर करो, आगे पीछे इधर भी करें तो कैप्सूल खींचता है, तो वो दर्द करता है, क्योंकि उसके अंदर सूजन आ गई है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अडेसिव कैप्सुलाइटिस, और नॉर्मल भाषा में इसको हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, यानी हाथ कंधा जकड़ गया। ये दर्द का कारण होता है। कभी कभी कोई लिगामेंट खींच जाता है, टूट जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। आसपास में इसके काफी सारे लिगामेंट होते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में फ्रोजन शोल्डर की वजह से ये होता है। तो ये हो गया दर्द के बारे में कि दर्द क्या होता है। अब पॉइंट आता है कि इसको जो ठीक कैसे करें, है ना। तो आप देखेंगे ना तो हमारा हाथ आगे जाता है, ना पीछे जाता है, ना बाहर ना अंदर। तो इसको करने का, सही करने का बड़ा आसान तरीका है। तो अपने घर पे आप रह करके एक तो इसकी पहले सिकाई करें। सिकाई कैसे करनी, बड़ी आसान है कि एक बाल्टी गर्म पानी लेना, आधा बाल्टी भी चलेगा, उसमें 4-5 चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल के घोल के गर्म जितना अपन सहन कर लें। ठीक है, उसके बाद में गिलास से पानी भर के कंधे पे डालते जाओ, कंधे पे डालते जाओ, आधा बाल्टी पानी। कम से कम 5 मिनट तक आपको ऐसे सिकाई करना है ना। या फिर आप दूसरा तरीका यही है, उसी पानी में एक टॉवल या बड़ा सा कपड़ा, सूती कपड़ा डुबो के और उसको थोड़ा निचोड़ के कंधे के ऊपर रखें, उस तरीके से सिकाई कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको सिकाई करना है कंधे का, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। ठीक है, ये सिकाई खत्म करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, या फिर दूसरा तरीका भी एक, जैसे नमक को गर्म करके और कपड़े के अंदर बांध के पोटली बना के उससे भी दबा दबा के सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करना जरूरी है। इसके बाद में अब आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। तो एक्सरसाइज देखो बड़े आसान है, क्योंकि हमारा कंधा जकड़ा हुआ है, तो हमें धीरे धीरे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, जितना कर पाए। एकदम से फुल नहीं उठाना है, क्योंकि ज्यादा उठाएंगे तो बहुत दर्द करेगा। तो धीरे धीरे आपको करना है, ये आगे पीछे कम से कम 30 से 40-50 बार। स्टार्टिंग में थोड़ा कम करें, फिर बढ़ाते जाए उसको। फिर उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है, दूर थोड़ा पास, थोड़ा दूर थोड़ा पास। अगर आपको नहीं हो पा रहा तो किसी के सहयोग ले लें, अपने घर में हेल्प ले लें, वो पकड़ के आपको हाथ को थोड़ा सा आगे करेगा, थोड़ा सा पीछे। ये धीरे
धीरे धीरे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये 2 एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज आपको कंधे को ऊपर उठाना है, नीचे करना है, ऊपर उठाना है, नीचे करना है, इस तरीके से करना है। इसके बाद में फिर आप क्या करें, जब ये होने लगेगा तो फिर आप जो है एक दीवार के सामने खड़े हुए, मान लो ये दीवार है, जैसे मेरा हाथ रखा है दीवार के सामने, जैसे सपोज ये दीवार है, अपनी उंगलियों को ऐसे हाथ रख के चढ़ाना है, धीरे धीरे चलाना है। जैसे मान लो ये रखा मैंने हाथ, अब इसको धीरे धीरे ऐसे कोशिश करूंगा मैं ऊपर चढ़ाने की, जैसे दीवार पर, ठीक है। इस दीवार पर दिखाऊंगा तो ऐसे मैंने हाथ रखा है, इस टाइप से ऊपर लेके जाऊंगा तो धीरे धीरे ऊपर ले गया, फिर नीचे लेके आया, इस तरीके से ऊपर नीचे आपको उंगलियों को चलाना है, ठीक है। या फिर आप जो है इसके लिए एक पुली आती है, उसमें एक रस्सी रहती है, ऊपर पुली रहती है, हैंडल रहते हैं, उनको पकड़ के एक हाथ नीचे लेके फिर इसको खींचेंगे, वो ऊपर जाएगा अपने आप। तो ये पुली का जो है नीचे आपको वो मैंने लिंक डाल दिया है उसमें, उससे आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से, लिंक आ रहा होगा उसमें, आप टच करेंगे तो आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो पुली आप कहीं भी लटका दें और पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे तो उससे भी आपका कंधा खुलेगा। लेकिन साथ में सिकाई करें, ये करें दिन में एक बार तो कर ही सकते हैं, करना ही है, और अगर चाहो तो 2 बार भी कर सकते हैं। तो इससे आपका कंधा कुछ दिनों में ठीक होने लगे और पूरा कंधा धीरे धीरे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रोजन शोल्डर कंधे के दर्द के बारे में। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तब भी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और जिसको ये प्रॉब्लम है उसको शेयर करें। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में वही बोलूंगा कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगने, फ्री में करना है। तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए अपने बिजनेस शेड्यूल में से टाइम निकाल के ऐसी और वीडियो बनाते रहूंगा। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।